जय हिंद मेरे सेठ सैनियों। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे हम लोग क्लास 11। किसका बात करेंगे? क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 4 है। इस चैप्टर नंबर 4 के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी MCQ क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उस सारे के सारे क्वेश्चनों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये जो चैप्टर 4 है मेरे दोस्तों, वो कौन सा चैप्टर है? आपका कार्यपालिका। इस कार्यपालिका के चैप्टर पे हम लोग पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है? तो राज्य के शासन में जो केंद्र होता है उसका प्रतिनिधि होता है, उसको किसको बोलते हैं? और देखोगे आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है कि राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता या प्रतिनिधित्व कहा जाता है? यानी कि आपका जो राज्य है उस राज्य का जो भी बोलेंगे अभिकर्ता या प्रतिनिधि करने वाला या शासन का प्रतिनिधि करने वाला कौन होता है मेरे दोस्तों? तो राज्य का कौन होता है? राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। तो राज्यपाल जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए मनोनीत करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो 2 लोग ऐसे होते हैं अंगाल भारतीय, जिसको हम लोग NRI बोलते हैं। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? NIR बोलते हैं। तो ऐसे 2 लोग होते हैं जिनको क्या किया जाता है, जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा में क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। बात करें अगले प्रश्न पर दोस्तों, तो प्रश्न क्या है देख सकते हो आपका कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों में होता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका चुनाव हर 5 वर्षों में होता है। कितने वर्षों में होता है? 5 वर्षों में होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो भारत में क्या देख सकते हो मनोनयन करने का अधिकार किसको है? तो भारत में मनोनयन करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को होता है। किसका होता है? राष्ट्रपति को होता है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो संघ कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है मेरे दोस्तों? तो भाग 5 में किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इसका जो प्रथम नागरिक कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर दोस्तों, तो अगला प्रश्न क्या देख सकते हो कि संसदीय प्रणाली में एक मंत्रिमंडल होता है जिसका मुखिया होता है। तो कोई भी संसदीय प्रणाली होगा उसका मंत्रिमंडल क्या होता है? कोई होता है। और उसका क्या होता है? कोई एक ही मुखिया होता है। तो मंत्रिमंडल का जो मुखिया होता है वो क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न आपका देख सकते हो कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो निम्नांकित में से किस देश की कार्यपालिका का अध्यक्ष नाम मात्र का है? तो हमारा जो कार्यपालिका के जो अध्यक्ष होते हैं, जैसे कि आप बोलोगे राज्यपाल हो गया, ये जो राष्ट्रपति हो गया, तो इनके पास उतना पावर नहीं होता है। सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होता है? राज्य में मुख्यमंत्री के पास। और साथ साथ में अगर मैं बोला जाए तो जो हमारे देश है, देश में प्रधानमंत्री के पास। तो ऐसा जो पूरा का पूरा व्यवस्था है वो भारत में देखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो क्या होगा? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए दोस्तों। कितना? 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो राष्ट्रपति सदस्य होता है, तो राष्ट्रपति जो सदस्य होता है ना ही वो लोकसभा का होता है, ना ही वो राज्यसभा का होता है, और ना ही किसका होता है? मंत्रिमंडल का होता है। तो इनमें से कोई नहीं जो होगा उसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है इनमें से किसी का भी सदस्य नहीं होता है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो भाई 12। कितना? 12 लोगों को क्या करता है? राज्यसभा में मनोनीत करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो अनुच्छेद 356 या धारा 356 के अंतर्गत क्या किया जाता है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो होता है या आपातकाल जिसको बोलते हैं या कर्फ्यू जिसको बोलते हैं लगाया जाता है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा जाता है?
तो कैबिनेट का जो मेहराब होता है, उसका जो आधारशिला होता है, उसको प्रधानमंत्री को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रधानमंत्री को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो कौन मुख्यमंत्री के मंत्री परिषद को अपदस्थ नहीं कर सकता है? तो मुख्यमंत्री का जो मंत्री परिषद होता है उसको देखो, राष्ट्रपति अपदस्थ कर सकता है, राज्यपाल भी कर सकता है, राज्य की विधानसभा कर सकता है, लेकिन सांसद जो है कभी भी उसको नहीं कर सकते, अपदस्थ जो है नहीं कर सकते हैं। बात करें अगले प्रश्न पर, मुख्यमंत्री किसे अपना त्यागपत्र देकर पद मुक्त हो सकता है? तो किसको देता है? राज्य के राज्यपाल को। मुख्यमंत्री किसको देता है? राज्य के राज्यपाल को क्या करता है? दे के वो त्यागपत्र सौंप सकता है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो भारत में किस प्रधानमंत्री की सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के कारण हटना पड़ा था? तो भाई देखिए, जो पीवी सिंह है उनको भी हटना पड़ा, साथ में देवगौंडा को भी हटना पड़ा, गुजराल को भी हटना पड़ा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही हो जाएगा कि पीवी सिंह को, देवगौंडा को और गुजराल, इन सभी को क्या करना पड़ा? हटना पड़ा। अगला प्रश्न, किसके अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के जीवन और मृत्यु उनकी मृत्यु का केंद्र बिंदु है? तो ये लास्की ने कहा था। आखिर ऐसा क्यों? मैं इस पर बात करना चाहूंगा। तो देखिए, अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है तो जितने भी उनके मंत्रिमंडल है सबको अपना पद जो होगा छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए लास्की ने कहा कि प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्रिमंडल का जीवन होता है और उसकी क्या होती है? मृत्यु का क्या होता है? केंद्र होता है। बात करें अगले प्रश्न पर, किसने कहा कि राज्यपाल सोने के पिंजड़े में बंद चिड़िया के समान है? तो ये सरोजिनी नायडू ने कहा था। किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा था कि राज्यपाल जो होगा वो सोने के पिंजड़े में बंद चिड़िया होती। किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा था। बात करें अगले प्रश्न पर, तो राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है दोस्तों? मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो झारखंड विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है? तो 1/3 सदस्यों को क्या कर सकता है? राज्यपाल जो है वो मनोनीत कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, प्रश्न क्या देख सकते हो, निम्नांकित में से कौन सी कार्यपालिका का भारत में विवरण किया गया है? तो संसदीय प्रणाली की जो कार्यपालिका है ये हमारे यहाँ चलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न क्या देख सकते हो, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान करता है? देखिए, संसद के सभी सदस्य त्यागग्रस्त गण, ऐसे तो जो जिन्होंने त्याग दे के रखा है तो ऐसे लोग तो नहीं करेंगे। संसद के निर्वाचन सदस्यगण ये भी नहीं करते हैं। ठीक है, संसद एवं विधानसभा के सभी सदस्यगण ये भी नहीं करते हैं। करते कौन है? सुनिएगा, ऐसे लोग करते जो संसद एवं विधानसभा में निर्वाचित हैं, जो लोग जीत चुके हैं, वही लोग क्या कर सकते हैं कि चुनाव में, माने राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते। कौन कौन? सांसद के लोग और विधानसभा के लोग। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न क्या है देख सकते हो आपका कि निम्नांकित में से किनको किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमा करने का शक्ति होता है? तो ये राष्ट्रपति के पास ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो राष्ट्रपति को देख सकते हो क्या है, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो महाभियोग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न क्या देख सकते हो आपका कि राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो राज्यपाल को जो शपथ ग्रहण है वो कौन करते हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। किसका? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा करवाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न आपका देख सकते हो कि प्रधानमंत्री को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो साधारण बहुमत से संसद में अविश्वास का प्रस्ताव पास किया जा सकता है और उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं। और महाभियोग की प्रक्रिया किसको? तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है। तो कुल मिला के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर का मैंने वो करवा दिया। आप खुद ही देख सकते हो, थोड़ा मेरा गला बैठा हुआ है, तो बाकी कोई नहीं, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और अब आपका फर्ज बनता है कि आप मेरे लिए मेहनत करो और वीडियो को शेयर करो और अपने दोस्तों तक वीडियो को क्या करो? शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।